चलिए, तो कल हम लोगों ने डिस्कस जो किया था वो किया था केमिकल काइनेटिक्स पे, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने आपसे बोला था कि हम इस तरीके से लिखेंगे, ए से उत्पाद बनाएंगे, पहली चीज तो ये थी। और जब ए से उत्पाद बनाएंगे तो उस स्थिति को हमने कैसे यहाँ पर लिया था, तो ए से उत्पाद बनाएंगे, और ए से उत्पाद मैंने आपसे कहा था कि दो स्थिति हम ले रहे हैं, टी बराबर 0 पर यहाँ पर ले लिया हमने सी नॉट प्रारंभिक, और टी बराबर टी पर हमने ले लिया यहाँ पर सी। ठीक है, ये प्रारंभिक मात्रा होगी, और ये कौन सी मात्रा होगी, ये हमारी अंतिम मात्रा होगी टी बराबर टी। फिर लिखा था हमने डी डिवाइड बाई डी टी, किसने ले लिया था ए, इज इक्वल टू क्या था ए टी। क्लियर है, ए की पावर कितना था 0। फिर मैंने कहा शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसको हटा देंगे, यहाँ से यहाँ ले आएंगे, और लास्ट में फाइनल जो हम लोग निकाल के लाए थे वो क्या था हमारा सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये सूत्र हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। सी नॉट प्रारंभिक मात्रा, सी टी जो थी अंतिम मात्रा, टी जो था उसको हमने बोला था दर स्थिरांक, ये दर स्थिरांक हो गया, और टी क्या था हमारा समय। इसी पर एक और बात हमने बोली थी P इक्वल टू x अपॉन t, x अपॉन t ले लिया था, ये भी सूत्र हमारे पास में था। x और t के मध्य का हमने बात यहाँ पर की थी, तो k बराबर x अपॉन t, ये चीज भी हमने आपको सिखा दी। फिर हमने आपको एक और चीज सिखाई थी अर्ध आई, उसको हम बोलते हैं t हाफ को भी सिखाया था हमने, अर्ध आई के बारे में भी आपको बताया था। और अर्ध आई में आपसे कहा था k बराबर कितना था, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, याद करिए। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने सूत्र लगाया था तो कैसे किया था, यहाँ पर इस जगह पर हमने कैसे किया था, यहाँ पर इसको चाहो तो सी नॉट रख दो, इसको चाहो तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सी नॉट रख दें, तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2, यानी कि जो अंतिम मात्रा होगी वो आधी हो जाएगी, बराबर टी कितना था आपके पास में टी हाफ था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था आपके पास सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू टी इंटू कितना हो गया आपके पास में टी हाफ, यानी कि टी हाफ यहाँ पर हमने निकाला था, ये होता सी नॉट बाई 2। तो ये सारी चीजें हमने कल आपको बता दी थी कैसे डिस्कस करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके अगले बिंदु पर, और आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल बात थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, आज है बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या समझना है या क्या कैसे समझना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में ए है और ये उत्पाद का निर्माण कर रहा है, जैसा कल हमने बताया था वैसे ही कुछ आज भी देखेंगे, कभी रिवाइज भी कर दिया था मैंने। तो ए से उत्पाद देखेंगे, अब ए से उत्पाद लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर लिखना है तो दर बराबर कितना होगा ए की घात 1, ऐसा हो जाएगा। कल था 0 और आज है 1, तो दर बराबर हो जाएगा k ए की घात 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, t बराबर 0 पर मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा c नॉट, t बराबर 0 पर प्रारंभिक मात्रा जो है वो कितनी हो गई आपके पास में सी नॉट। आप सी नॉट भी बोल सकते हैं, आप ए भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें हैं, सी नॉट या ए, दोनों में से कोई एक चीज बोल दिया। तो t बराबर 0 पर यहाँ सी नॉट हो गया, यहाँ ए हो गया, और t बराबर t ले लेंगे तो यहाँ पर हम कर देंगे ct। ct मतलब t बराबर t पर की मात्रा, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर a माइनस x, तो वो दोनों में से कोई एक चीज लिखना है, या तो आप a मान लो सी नॉट की जगह पर, या फिर a माइनस x मान लो ct की जगह, दोनों में से कोई। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात 1 हो जाएगी, लिखा हुआ दर बराबर a की घात 1। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर दर नियम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, माइनस दर लिखेंगे, a के लिए आप अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, d डिवाइड बाई dt, यहाँ लिखते हैं माइनस d डिवाइड बाई dt, यानी dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा e हो जाएगा। सामान्य बात करते हैं, माइनस
dA डिवाइड बाय dt इक्वल टू a into t। अब यहां पर भी a है, यहां भी a है, समझ गए होंगे। तो इस a को इसके सापेक्ष में ले आओ, यानी कि a के सापेक्ष में काम करेंगे, इसको यहां ले आओ, यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा dA डिवाइड बाय a इज इक्वल टू हो जाएगा k b। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जैसा निकल किया था एक अब यहां करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां कितना होगा 0 से t, क्लियर, 0 से t ले लो, ये 0 ये t, ठीक है। और यहां इंटीग्रेशन करोगे तो यहां c0 है, यहां क्या है ct, तो प्रारंभिक होता है लोअर लिमिट हो गया c0, हायर लिमिट हो गया c। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं c0 ct, और ये क्या है देखो dA डिवाइड बाय a यानी dx by x, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है log base e, log base e होता है माइनस लगा हुआ है, ठीक है, log base e हो गया, log base e यानी कि log base e एक ले लेना, क्लियर। और लिमिट कितनी होगी आपके पास c0, यहां कितनी होगी ये चीज होगी c0 ये ct इज इक्वल टू कितना हो गया k, यहां हो गया t 0 से t, कोई आंसर समझ आ रहा है। तो ये हो गया log a बेस e और ये हो गया c0 लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट इज इक्वल टू k t 0 से t। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर लिमिट रखनी है आपको, तो कैसे रखेंगे, माइनस बाहर रख दो, यहाँ कितना हो गया log, यहाँ हो जाएगा बेस e ct, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा log बेस e c0 इज इक्वल टू k, यहाँ हो जाएगा t माइनस 0, ठीक है। अब इसको हम लोग ct अपॉन c0 पढ़ सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा log बेस e ct अपॉन c0 इज इक्वल टू के टी, ये कर सकते हैं। माइनस लगा हुआ है आगे, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो तो इसको पलट दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा log बेस e c0 डिवाइड बाई ct इज इक्वल टू के टी। देखो ये चीज यहां पर निकल के आ गई, ठीक है, ये चीज यहां पर निकल के आ गई, कौन सी, ये कंडीशन। तो ये हो जाएगा log बेस e c0 अपॉन ct इज इक्वल टू के टी, या ये भी दिमाग में रख सकते हो आप, ये भी रख सकते हो, इसका भी काम आएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो क्या आपने देखा यहां पर, देखो यहां देखा log बेस e ct अपॉन c0, तो ct अपॉन कितना हो गया c0 इज इक्वल टू kt, ये कर लिया, ठीक है। माइनस को इधर ले आओ, अगर माइनस को इधर ले आओ तो ये क्या होगा log बेस e ct अपॉन c0 इज इक्वल टू माइनस kt, ये हो जाएगा। और अब एंटी लॉग ले लो, अब ले लो आप एंटी लॉग लो, तो एंटी लॉग लेने से देखो क्या निकल के आएगा, वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी लॉग लोगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, तो ये जाएगा ct अपॉन c0, एंटी लॉग ले रहा हूं बेटा, एंटी लॉग ct अपॉन c0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt, ये होता है। एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेने में क्या होता है कि इधर जो बेस होता है, जो भी बेस होगा वो बेस नीचे आ जाएगा और इधर जो होगा वो उसके घात में चला जाएगा, तो ये e है, ये e की घात में माइनस kt चला जाएगा, चला गया। तो ct अपॉन c0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt, तो ct इज इक्वल टू हो गया c0 e की पावर माइनस kt। ये देखो ये सूत्र आपके सामने एक आ गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस पर बनते हैं, आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए वो भी बनता है। तो देखो फॉर्मूले, अभी तो मैं आपको फॉर्मूले दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले देखो आप, फॉर्मूले है ct इज इक्वल टू c0 e की पावर माइनस kt। ct समझ गए, c0 समझ गए, e समझ गए और kt समझ गए, ठीक है। आगे अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और चलते हैं। यहां तक तो हमने ये बात समझा दी आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर इस चीज को फिर से देख लेते हैं, देखो इसी चीज को फिर से देख लेते हैं, यहां पर यही चीज एक और रूप ले लेते हैं अपन। यहां क्या है log बेस e है ct अपॉन क्या है आपके पास में c0 है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको जब हम पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर ये हो जाता है log बेस e, ये log बेस e, ये हो जाएगा आपके पास में
सी नॉट अपॉन सी टी, बोल सकते हैं ना, लॉग बेस ई सी नॉट अपॉन सी टी, सी नॉट अपॉन सी टी, तो ये माइनस का अपने आप प्लस हो जाएगा, है ना, सी नॉट ऊपर सी टी नीचे, इज इक्वल टू के टी, याद तक कर लिया। अच्छा, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 कर देते हैं, फिर यहां पर क्या करते हैं, तो लॉग बेस 10 कर देते हैं, ठीक है, ये कर देंगे। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, सी नॉट अपॉन सी टी ऐसे ही रख दोगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी नॉट अपॉन सी टी कर दोगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी, ये सी टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, के टी, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यूज भी मिल गई आपको, एक और एक्सप्रेशन निकल गया, तो ये होगा 2.303 डिवाइड बाई टी, यहां हो जाएगा log बेस 10, यहां होगा सी नॉट डिवाइड बाई सी टी। देखो एक चीज और आपके सामने, एक और रूप आपके सामने आ गया, यहां से आप k ज्ञात कर लोगे, k यहां से भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहां पर ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बेस ई लेना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा, यहां से k याद कर सकते हो। k आपको पता ही है, k क्या होता है आपका, दर स्थिरांक होता है, हम लोग पढ़ते ही है दर स्थिरांक k होता है, ठीक है, तो k हो गया आपका दर स्थिरांक, 2.303 संख्या आ जाएगी, t आ जाएगा समय, log बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी, सी नॉट क्या हो गया प्रारंभिक मात्रा, सी टी हो जाएगा हमारा अंतिम मात्रा, या t बराबर t पर मात्रा। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक और ये कर सकते हैं, k को k रहने दें, 2.303 डिवाइड बाई t कर दें, क्लियर, यहां पर कर दें log बेस 10, सी नॉट की जगह स्टार्टिंग में देखो, यहां पर देखो सी नॉट की जगह अपन ने a लिखा था और सी टी की जगह a माइनस एक्स लिखा था, तो अगर हम ये देख लें, इसको देख लें, तो यहां पर अगर हम a रख दें, यहां पर क्या रख दें, a माइनस एक्स, तो ये भी हमारा एक और सूत्र बन गया। तो देखो कितने बन गए, एक, याद करो मेरे साथ में, मनी मन दोहराओ इसको, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, पहला फॉर्मूला। सेकेंड, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी, सी नॉट अपॉन सी टी, मनी मन में दोहराइए इसको, ठीक है, मनी मन में इसको जरूर दोहराइए, क्योंकि जब तक आप दोहराएंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा, 2-3 बार रिपीट करिए इसको, k बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a प्रारंभिक मात्रा, a माइनस एक्स अंतिम मात्रा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, सूत्र क्लियर है, कहीं कोई डाउट, तीनों फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, छाप लीजिए बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सूत्र आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है उसको समझिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि ए से उत्पाद लिखा हुआ है, ए से उत्पाद लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें 20% ऐसा लिखा हुआ है कि 20% वियोजन में 100 सेकेंड लग रहे हैं, बात को समझिएगा, 20% वियोजन में 100 सेकेंड लग रहे हैं। अच्छा, प्रश्न में ये जरूर लिखा है कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये जरूर लिखा हुआ है। तो ए से उत्पाद है, प्रथम कोटि है, 20% वियोजन में 100 सेकेंड लग रहे हैं, तो बताइए उसके लिए k का मान कितना होगा, यानी k का मतलब दर स्थिरांक कितना होगा। दर स्थिरांक किसका निकालना है हमको, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, मेरे साथ में आप ट्राई करिए। चलिए ट्राई करिए, आपके पास में कॉपी पेन है, चलिए ट्राई करिए, क्या क्या चीज हमको दे रखी है, क्या क्या चीज हमको ज्ञात करनी है, ट्राई करें फटाफट। ए से उत्पाद प्रथम कोटि है, 20% वियोजन किया गया, समय लगा हमारा 100 सेकेंड, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे इसको, a का मान कितना हो जाएगा 100,
ए हो गया 100, 20% कर रहे हैं वियोजन, तो x का मान कितना हो गया 20 हो गया। t कितना हो गया, t कितना हो गया 100 सेकेंड, ये t हमारा हो गया 100 सेकेंड। ठीक, बस मान रखना है। सूत्र क्या होता है कि अगर a ले रहे हो तो सूत्र a वाला रख लेते हैं। क्या सूत्र होता है 2.303, बिल्कुल रट जाना चाहिए फॉर्मूला 2.303, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। log बेस 10 a अपॉन a माइनस x, ये देखो ये रहा आपका सूत्र। ये सूत्र आपको दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है, बिल्कुल छाप लेना है, ये रहा सूत्र। ठीक, चले तो लगाएं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो मान रखना है सिर्फ आपको a का मान रखना है और a माइनस x का मान रखना है। हाँ, कुछ लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t का मान कितना हो गया 100, यहां आ जाएगा log बेस 10, a का मान कितना हो गया 100 और a माइनस x है तो 100 माइनस 20 आ गया। ठीक, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करना भी आना चाहिए। k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 100, यहां कितना हो गया log बेस 10, 100 बटा कितना हो जाएगा 80, 10 बटा कितना हो जाएगा 8 और 10 बटा 8 हो गया तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4। कोई दिक्कत, यहां पर हम लिख देते हैं 5/4। ठीक, अब यहां पर log का मान पता होना चाहिए, log के मान का पता होना चाहिए तभी बात बनेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2.303 डिवाइड बाई 100, यहां हो जाएगा log 5 बेस 10 माइनस ये पॉइंट, हाँ log 5 बेस 10। ओके, तो log कितना हो गया, log हो जाएगा आपका 5 बेस 10 माइनस कितना हो जाएगा log 4 बेस 10। log 5 की वैल्यूज कितनी होती है बता सकते हो, log 5 कितना होता है 10/2, यानी log 10 माइनस log 2, याद आ रहा होगा, कुछ पढ़ा है ना। log कैसे करते हैं, किस टाइप से करते हैं, कितना होता है log 5 का मतलब क्या होता है log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.30, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.7 के लगभग, 69 आएगा, लेकिन 0.7 मान लो आप। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक, तो ये रख देना यहाँ, और log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 4 हो जाएगा 2 log 2 करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.30 यानी कि 0.60। बस ये मान रखने हैं आपको, यहाँ पर ये मान है, मानों का ही तो खेल है, इन मानों को यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। log कैसे लिखते हैं, अच्छा कहानी बड़ी पुरानी है। ओके, देखो बता देता हूं, चलो देखो चीजों को हिंट दे देता हूं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, यहां तक वैल्यूज क्लियर कर लोगे, k की वैल्यूज निकाल लोगे ना। देखो log कैसे लिखते हैं, log का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार, log बेस 10 a अपॉन b, या चलो उससे थोड़ी सी बातें और पीछे कर लेते हैं। एक होता है log बेस e, एक होता है log बेस 10। ठीक है, log कैसे लिखते हैं, log a बेस e, log बेस e, a बेस e, बेस e को बेस 10, हमारे पास में जो भी वैल्यूज होती है वो किसकी होती है, बेस 10 की होती है, बेस e की नहीं होती है। ठीक है, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आप क्या करो, 2.303 2.303, ध्यान रखिएगा ये अंतर होता है वैल्यूज में। 2.303, e की जगह 10 आ जाएगा, e की जगह 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये करते हैं, हमारे पास में जो भी मान है, आप कितने भी मान ले लो, देखो log 1 बेस 10 का मान है, log 2 बेस 10 का मान है,
log 3 बेस 10 का मान है। आप सॉल्व करते हो, ये वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यूज कितनी होती है 0.30, ठीक है। ये कितनी होती है log 3 होती है 0.47, यही तो होती है, ठीक है। log 4 लेते हैं, log 4 बेस 10 लेते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला हमारे पास में जो वैल्यूज है हमारे पास वो बेस 10 की है, तो बेस 10 अगर हम लेते हैं तो बेस 10 में कितना हो जाएगा यहाँ पर log 2 की पावर 2, यहाँ कितना करेंगे 2 की पावर 2, log 2 बेस 10 की पावर 2, क्लियर। और आपको फॉर्मूले पता होंगे, यहाँ पर फॉर्मूले भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। log बेस 10 a की पावर x अगर कहीं लिखा होगा तो क्या होगा x log a बेस 10, ये हो जाएगा, पावर जो घात है वो आगे आ जाएगी x log a बेस 10, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे log बेस 10 a अपॉन b, अगर ये फॉर्मूला होता है तो क्या लिखते हैं अपन लोग log a बेस 10 माइनस log b बेस 10। अच्छा एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे log बेस 10 a मल्टीप्लाई बाई b, ये तो सब बेसिक मैथमेटिक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा log a बेस 10 प्लस यहां हो जाएगा log b बेस 10, बस इतनी सी तो बात है। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो होती है ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2 log 2 बेस 10, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.30 तो ये आ जाएगा 0.60, इस तरीके से ये कहानी बनेगी। तो ये है पूरी बात जो हम आपको बताने जा रहे थे कि कैसे इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैसे यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, फिर तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन हल नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ सॉल्व कर लोगे ना, आप आगे की कहानी सॉल्व कर लोगे। 2.33 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 0.10, बस पॉइंट ऊपर ले जाओ। अब तो आगे के 2.33 डिवाइड बाई 100, ऊपर 0.1, 1000 नीचे आ जाएगा, घात में ले जाओ तो हो जाएगा। ये क्या है 1381813। चलो ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ए से उत्पाद ले लिया, प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल लेता हूं, चलो सरल सस्ता टिकाऊ। 25% ले लिया मैंने, 25% प्रैक्टिस करो। 25% वियोजन किया मैंने, और उसके लिए हमने यहाँ पर 10 सेकेंड ले लिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, के का मान ज्ञात करो। चलो क्विक फास्ट प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। बहुत बातें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, बहुत सी बातें सीखनी है आपको। प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, कर लिया ट्राई? तो चले हम भी साथ में करें। चलो देखते हैं, देखो हम भी साथ में सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई 100, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 25। ए की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 25। ठीक, के रख दे, के बराबर 2.303 डिवाइड बाई 10। ठीक है, कितना आ जाएगा log बेस 10, log बेस 10 कितना आ जाएगा 100। 25% वियोजन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75 होगा। तो के बराबर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 10 100/75, ये आ गया। तो 25 थी 75 और 25 को 100, 4/3। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 10। अब मैं एक स्टेप जंप करके पढ़ा रहा हूं, देखो 4 माइनस log 3 बेस 10, देखो है ना, कर लोगे, मतलब log a अपॉन b। तो log 4 माइनस log 3, तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.60 माइनस
0.47 लो भाई, बस अब आपको हल करना है, कर लोगे? बस अब इसको हल करना है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.13, तो यहां हल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू आ जाएगा 0.13। ठीक है, हल कर लोगे? हल कर लोगे तो के का मान आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ठीक है, वैल्यूज आप दे रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है, वैल्यूज आप सॉल्व कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए से उत्पाद, फिर वही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात चल रही है। अब देखो यहां पर है क्वेश्चन 25% वियोजन में, सुनिएगा 25% वियोजन में 10 सेकेंड लग रहे हैं, बात को समझिए। तो 75% वियोजन में कितना लगेगा? ऐसा ही क्वेश्चन कुछ हमने जीरो ऑर्डर में किया था, वियोजन में समय, याद आ रहा है? किसमें किया था अपन ने किया था ऐसा ही कुछ जीरो ऑर्डर पे, ठीक, जीरो ऑर्डर पे बन पाएगा क्वेश्चन? बन पाएगा। 25% वियोजन में 100 सेकेंड 10 सेकेंड लग रहा है, तो 75% वियोजन में कितना समय लगेगा? कर पाओगे? क्या चीज दिमाग में रखनी है? मैंने बताया था आपको, बहुत सिंपल सी बात थी। क्या चीज दिमाग में रखनी है? आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो ये कि के सदैव समान होगा, ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि यही बात है जो इस क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगी। के सदैव समान होगा, यानी कि कोई भी अभिक्रिया हमको दे रखी है, उसमें वियोजन कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का वियोजन हो, 2%, 1%, आधा %, 5%, 50%, कुछ भी हो, के जो होगा वो नियत होगा। समझ में आ रही बात? के नियत होगा। तो यहां पर देखो 25% और 75% की बात चल रही है, तो पहले 25% का जो के होगा वही तो 75% का के होगा, है ना? जो 25% का के होगा वही हमारा 75% का के होगा। तो अगर इसका के निकाल के इसमें रख दें तो हमारी बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 25% के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे 25% के लिए। तो 25% के लिए देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो क्या होगा? आप भी सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। तो मतलब क्या हो गया? आपको भी पेन चलना चाहिए साथ ही साथ में। और जिनका पेन नहीं चल रहा है तो फिर मैं उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि आप लोगों के बारे में पता नहीं रखता हूं, सब कुछ पता रखता हूं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। 2.303 डिवाइड बाई टी 10 हो गया। यहां पर मैं वैल्यूज रख रहा हूं, आप देखो, अब तो आपको वैल्यूज रखना आ गया होगा। 2.303 डिवाइड बाई 10 हो गया। फिर यहां पर हो जाएगा आपके पास में log बेस 10 और 25% है, तो 100 बटा यहां पर कितना आ जाएगा? 100 बटा 25%, यानी कि x का मान इतना है, तो a माइनस एक्स करोगे तो 75, ये हुआ, ठीक, क्लियर। ये 75 हो गया, ये 100 हो गया, तो 25 या 75 और 25 चक्को 100, 4/3। तो यहां से हम k का मान निकाल लिए हैं। k का मान कितना निकाल लिए हैं? k का मान निकाल लिए हैं 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 10 4/3। ये देखो, ये वैल्यूज हमने k की निकाल ली है। अब इसको हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि डबल सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी हमने इसको रखा है। अब हम 75% की बात कर रहे हैं, 75 के लिए, तो सही चीज यहीं पर रख देंगे। तो इसके लिए क्या होगा? k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t ज्ञात करना है। फिर हो जाएगा हमारे पास में log बेस 10, ठीक। और 75 की बात कर रहे हैं तो 100/25, ये आ जाएगा 100/25। तो 25 को कितना हो गया? 100, 4 आ गया।
यानी यहां मान आ गया 4। ठीक, तो t निकालना है यहां पर, ये t ही तो ज्ञात करना है हमको, ये t ही ज्ञात करना है। और k कैसा हो जाएगा, ये वाला k और ये वाला k कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, आया ना, ये और ये k समान हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है इसका। तो इन दोनों को बराबर कर दो, एक बार बराबर कर दो, चलो बराबर कर देते हैं। तो बराबर कर दे रहे तो क्या आएगा, 2.303, देखो यहां लिखा हुआ है 2.33 बटा 10 log बेस 10 4 बटा 3 बराबर, अब इसको बराबर किससे करना है, इससे बराबर करना है, इस वाले से 75% वाले से बराबर करना है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 4। देखो ये चीज हल करनी है आपको, ये चीज आपको हल करनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और आगे ले जाते हैं। देखो इससे ये कट गया, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, इसका कोई जवाब नहीं है आपके लिए। 1/10 log 4 बेस 10 log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा लो, माइनस कितना हो जाएगा log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू log 4 बेस 10। ये हो गया। वैल्यूज रख लो यहां पर, 1/10 वैल्यूज रख लो यहां पर। अब ये मत करना कि log 4 से log 4 काट दो, ऐसे लोग महान लोग करते हैं, महान लोग, और देश वो दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं, नहीं गलत बोल गया, दुनिया में वो हमेशा ही पैदा होते हैं, तो ये ऐसे काट देते हैं और संख्या बहुत ज्यादा है उनकी। ठीक, यहां से 4 से ये 4 काट दिया, बोले ये सब बराबर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 4 है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट log 4 की वैल्यू कितनी होगी, 0.60 माइनस 0.47 इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू 0.60। अब t निकालोगे, अब t निकल जाएगा, 10 यहां आ जाएगा, 0.13 ये हो जाएगा। अब t तो आप कर ही लोगे ना, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t यहां आ गया, ये यहां चला गया, तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 10 बटा 0.13, 600/13, 600/13, ठीक है। तो 46-42 के लगभग आएगा, हाँ ठीक है, सही जा रहा है, 46-42 के आंसर के लगभग आ रहा है। आ गया समझ में क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो यहां आ गया 46 के लगभग आ रहा है ना, 46 के लगभग आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, देखो वो समझो। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कल हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कल ऐसा ही क्वेश्चन दिया था शून्य कोटि में, और उसमें मैंने क्या कहा था कि आप ऐसे भी सोच सकते हो या सोचा होगा कि 25 में 10 सेकेंड है तो 75 में कितना, तो 25 में 10, 50 में 20, 75 में 30, ऐसे ही ना, 25 में 10, 50 में 20 और 75 में 30। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो 75 में 30, तो आंसर 30 होना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आ गया, 46। तो ये जो जुगाड़ विद्या है ना, ये जो जुगाड़ विद्या आप केवल शून्य कोटि में लगा सकते हो, क्योंकि शून्य कोटि में हमने 20 वाला एक 25 वाला देखा था, कल देखा था। तो शून्य कोटि में ये जुगाड़ तो लग जाएगा आपकी, हाँ भाई 25 है, 20 इतना, तो 40 इतना, 60 इतना और 80 इतना। लेकिन इसके अलावा कोई भी कोटि अगर आपके पास है, शून्य कोटि के अलावा कोई भी कोटि होगी, तो उस जगह पर वो जुगाड़ नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां नहीं लगेगा जुगाड़, यहां आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए हुए आप क्वेश्चन नहीं देख कर सकते, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, तो जुगाड़ विद्या मत लगाना, जब जरूरत हो तब लगाना। चलो समझ गए बात को, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं आज फटाफट, एक और प्रैक्टिस। आज मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू के कारण से काफी दिक्कत आ गई। चलो लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए से उत्पाद 20% के लिए हमारे पास में 10 सेकेंड है,
80% के लिए कितना समय लगेगा? चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 20% 10 सेकेंड, 80% कितना? 80% के लिए कितना समय? जल्दी सॉल्व करें। एक तरफ लिखो 20% और एक तरफ लिखो 80%, है ना? एक तरफ 20, एक तरफ 80। तो 20 के लिए क्या होगा? k बराबर 2.303। प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ हो ही नहीं सकता। k बराबर 2.303 डिवाइड बाई 10। मैं साथ में इसलिए कर रहा हूं कि कहीं दिक्कत होगी तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन आप सॉल्व करते रहे। लॉग बेस 10, 20% का मतलब 10/8, 100/80, 100/80 10/8 हो जाएगा 10/8। ये रख दिया, ठीक, 10/8 ये आ गया। 20% के लिए आ गया। 80 के लिए देखो कितना होगा? 80 के लिए, 80% के लिए देख लो कि कितना होगा? 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग बेस 10 80, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80 20, यानी कि 10/2। पहुंच गए यहां तक? यहां तक पहुंच गए? 10/8 10/2 यहां तक पहुंच गए होगे। दोनों को बराबर करो। 2.303 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा? 10/2। 10/2 का मतलब 5/4, ठीक। तो यहां हो जाएगा लॉग बेस 10 5। चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। 4 बेस 10 5 log 5 माइनस log 4 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 log 5 बेस 10, ठीक। ओह 10 क्यों लिखा मैंने यहां पर? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। यहां पर एक, ये तो t आएगा ना, यहां भी आएगा। हाँ, यहाँ t और यहाँ t, ओके, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/10। और ये कितना आएगा? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7069 होती है, लेकिन 70 ले लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। माइनस 0. log 4 2 log 2 0.60। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन हल्की कर दी मैंने, ठीक है। तो 0.10 वहां ले लो, 0.10 बराबर 1/t इंटू 0.70। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 10 से 10 कट गया, t बराबर आ जाएगा आपका 70 सेकेंड, 69 कुछ आएगा लगभग। चलो 70 सेकेंड लगभग अपन ने बता दिया। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? 70 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 70 आ रहा है आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो आज हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे के ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में कुछ हमने प्रश्न देखे, जिस प्रश्न में हमने देखा कि प्रतिशत दिया गया है, समय हमको भी दिया गया है, और एक दूसरा प्रतिशत है, उसका समय हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी, आज की चीजें हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी फिर मुलाकात होगी कल चलेंगे इसके आगे अगले टॉपिक पे। ध्यान रखिएगा, लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं और लॉग का जो मान होता है, कम से कम 1 से 10 तक लॉग का मान कम से कम आपको याद रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक फिर आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मुलाकात होती है कल